देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। नमस्कार, आदाब से मैं लाल मोहम्मद स्वतंत्र पत्रकार। और आज हमें पंचायत समिति सभागार में और यहाँ कृषि मेले के संबंधित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है और यहाँ एसडीएम साहब और पीआरओ साहब और जो खुशहाल जो एग्रीकल्चर कॉलेज है इसके लोग आएंगे और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि कृषि मेले में किसानों को क्या क्या लाभ मिल सकता है और किसानों को क्यों आना चाहिए। सारी बात है, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। ले चलता हूँ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस और बताते हैं क्या क्या कार्यक्रम है के द्वारा उसके संबंध में आयोजित की गई है। कृषि महोत्सव मुख्य रूप से किसानों को उन्नत तकनीक और उन्नत बीज और अन्य संबंधित जो भी जानकारियां हैं उसके संबंध में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके संबंध में मैं डायरेक्टर साहब एसकेडी यूनिवर्सिटी और पीआरओ साहब हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो आपको इसके संबंध में विस्तृत जानकारी आप सब लोगों को प्रोवाइड कराएं। धन्यवाद एसडीएम साहब। इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद आदरणीय एसडीएम साहब, एग्रीकल्चर विभाग से पधारे हुए अधिकारीगण, पीआरओ साहब, मेरे सामने उपस्थित सभी मेरे से ज्येष्ठ और वरिष्ठ लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मौजूद पत्रकार साथियों, अभी जैसा कि पिछले कुछ दिनों से आप लगातार समाचार पत्रों में, सोशल मीडिया के माध्यम से जान रहे होंगे कि 8-9 अगस्त को एक बहुत बड़ा राज्य सरकार के साथ में जिला प्रशासन की तरफ से श्री खुशहाल दास यूनिवर्सिटी के अंदर कृषि मेला लगाया जा रहा है। इस मेले का जो मुख्य उद्देश्य है वो जो हमारे सीमित आय वाले किसान हैं, मतलब आय वाले किसान हैं, छोटी खेती वाले किसान हैं, उनकी आय में किस प्रकार वृद्धि हो, किस तरह से वो आगे बढ़े, इसलिए पूरे देश भर से कृषि से जुड़े हुए स्टार्टअप, छोटे उपकरण बनाने वाली काफ़ी कंपनियां, भिन्न प्रकार की तकनीक, बागवानी से जुड़े हुए ऐसे नर्सरी या ऐसे स्टार्टअप जो उनको कुछ ना कुछ दे सकते हैं जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो। आदरणीय जिला कलेक्टर साहब के द्वारा व्यक्तिगत रूप से रुचि लेकर इस मेले को सफल बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अपनी कलम के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आम आदमी तक इस बात को पहुंचाएं ताकि वो मेले का लाभ ले सकें। उसी के साथ साथ मैं आपके ध्यान आकर्षण में लाना चाहूँगा कि मेले में ऐसी बहुत सी स्टॉल और बहुत से ऐसे प्रदर्शन लगने जा रहे हैं जो एक राष्ट्रीय स्तर के मेले में ही लगते हैं। हमारा इसमें एसडीएम साहब प्रयास है कि जो पूसा आईसीआर में दिल्ली के अंदर मेला लगता है, जो आपके पीएयू लुधियाना के अंदर बड़ा एक राष्ट्रीय स्तर का मेला लगता है, हमारे बीकानेर के अंदर SKRU में लगता है, HU हरियाणा हिसार में लगता है, उसी तरह से ही। और मैं यूँ कहूँगा कि जिस हिसाब से कलेक्टर साहब ने व्यक्तिगत तौर पर सभी इनोवेशन वालों को आमंत्रित किया है, उससे भी बड़ा मेला लगेगा। निश्चित रूप से हनुमानगढ़ के किसानों को बहुत लाभ होगा और इस बात के लिए भी हम निश्चिंत हैं कि ये जो मेला है वो राष्ट्रीय स्तर का होगा। इस मेले का जो विशेष आकर्षण है, अभी जैसा कि थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि ड्रोन, अब ड्रोन
से लगभग आपने सुना भी होगा कि इजराइल जैसे देशों में तो कम्प्लीटली खेती हो रही है। हमारा भी प्रयास है कि वो ड्रोन का जो प्रदर्शन है, जैसे कि अभी आपने छोटी सी एक बात बताऊं कि किसान जब पेस्टिसाइड का छिड़काव करते हैं तो उस समय हम आमतौर पर एक मजदूर को साथ में लेकर या वो खुद एक ढोलकी लेकर उसका पेस्टिसाइड से छिड़काव करते हैं। अब उसको आगे बेहतर ढंग से कैसे करें ताकि किसानों को किसी तरह की कोई हानि भी नहीं हो और उनके रुपये पैसे की भी बचत हो, तो ड्रोन के द्वारा पेस्टिसाइड छिड़काव से लेकर बीजों के बीजने तक और किस तरह से खेती के अंदर ड्रोन फायदेमंद हो सकता है, उस सब की एक विशाल प्रदर्शनी वहाँ पर लगाई गई। उसके साथ साथ हमारा जो क्षेत्र है, खासकर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जो सीमांत क्षेत्र है, इसके अंदर आपने देखा होगा कि भयंकर रोग, कैंसर जैसे खेती की वजह से पेस्टिसाइड का अधिक छिड़काव करने से, खाद का अधिक इस्तेमाल करने से हो रहे हैं। तो इस मेले के अंदर जैविक एवं प्राकृतिक खेती के जो स्टार्टअप हैं, जो प्रोडक्शन वाले हैं, उन सबको बुला के किस तरह से किसान उनसे एक अच्छी आय ले सकता है, किस तरह से उनको एक अच्छा बाज़ार मिल सकता है, क्योंकि लगभग किसानों की ये एक शिकायत रहती है और वो जायज़ भी है कि भी उसको एक प्राकृतिक खेती को बाज़ार नहीं मिल पाता। उस बाज़ार की व्यवस्था भी वहाँ पर पूरे देश भर से जो उनकी खरीद करने के लिए उन लोगों को भी बुलाया गया। कृषि स्टार्टअप और एफपीओ को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है कि बहुत से ऐसे आपने देखा होगा जुगाड़ जो खेती के अंदर बड़े लाभदायक होते हैं, उन लोगों को भी हमने इस मेले के अंदर आमंत्रित किया है। और सबसे अच्छी बात कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत सी योजनाएं और राज्य सरकार की बहुत सी योजनाएं जो किसानों तक नहीं पहुंच पाती, उनकी भी पूरी जानकारी इस मेले में मिलेगी ताकि आज छोटा किसान, एक आम आदमी इससे लाभान्वित हो सके। इसके साथ साथ हमने अलग अलग विषयों पर देश भर से चुनिंदा वैज्ञानिकों को बुलाया है। कुछ पशुपालन से संबंधित है, कुछ फार्मिंग से संबंधित है, कुछ एग्रीकल्चर के बेस से संबंधित है, प्राकृतिक खेती से है। उन सब वैज्ञानिकों का जो संवाद है वो इन 3 दिनों के अंदर रहेगा, जिससे किसानों को बहुत लाभ मिलेगा, उनको नवीनतम जानकारी मिलेगी, नवीनतम तकनीक के बारे में जानकारी मिलेगी और उसका निश्चित रूप से उनको लाभ भी होगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि बागवानी का बड़ा प्रचलन है, छोटे छोटे किसान इसकी तरफ खूब आकर्षित हो रहे हैं। तो हाईटेक बागवानी कैसे हो, छोटी 1 एकड़, 2 एकड़, 4 एकड़ जिनके पास छोटी ज़मीन है, उनको लाभ कैसे मिले, उसके लिए हाईटेक बागवानी से जुड़े हुए जितने भी स्टार्टअप हैं उनको हमने आमंत्रित किया है। खूब अच्छी नर्सरियाँ बुलाई गई हैं जिनकी जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया है। देश भर से अलग अलग नर्सरियाँ आ रही हैं जिससे किसानों को बागवानी के अंदर बहुत अच्छा। और इसी के साथ में किसानों के मनोरंजन के लिए 8 तारीख को 1 बजे हमारे प्रसिद्ध सूफी गायक कंवर ग्रेवाल जी का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें उनकी एक सूफी प्रस्तुति रहेगी। और मेरा आपसे भी निवेदन है कि इस बारे में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको बताएं ताकि उनकी गायकी का लुत्फ सभी ले सकें। 9 तारीख को हमारे प्रसिद्ध हास्य कलाकार हैं ख्याली जी सारंग, उनके साथ में कुछ अन्य कलाकार भी मौजूद रहेंगे। 9 तारीख को उनका एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा। उसके अलावा हमारे
राजस्थान से काफ़ी वीआईपी पॉलिटिशियंस उनको आमंत्रित किया गया है और भी काफ़ी अच्छे लोग आपको उस मेले के अंदर मिलेंगे। और एक जो चीज़ सबसे है कि हमारे कृषि प्रधान देश के साथ साथ हमारे किसानों के पास में पशु बहुतायत में हैं, उन पशुओं से किस तरह से बेहतर हम दूध उत्पादन लें, किस तरह से उनकी आय में वृद्धि हो, उसके लिए थारपारकर, साहिवाल, गिर, जो राठी जो हमारी नस्लें हैं उनके लिए भी एक पशु प्रतियोगिता करवाई जा रही है और उनके लिए अच्छा सीमन कैसे मिले, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उपलब्ध हो सकता है, वो सारी जानकारी आपको उस मेले के अंदर। इसके अलावा और भी अन्य बहुत सी चीज़ें हैं जो आकर्षण का केंद्र रहेंगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है अपने कि आप अपनी कलम के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से आम कृषक तक इस बात को पहुंचाएं ताकि हमारा ज़िले के अंदर लगने वाले प्रथम राष्ट्रीय मेले का हर आदमी उसका फ़ायदा ले सके। और मैं पीआर साहब से निवेदन करूँगा कि आप थोड़ा सा वैसे तो आपने मोटा मोटी बताई दिया। इसके अलावा प्रशासन की तरफ से बसों की व्यवस्था भी की गई है एसकेडी और प्रशासन ने मिलकर। तो जो ऐसे किसान हैं जो अपनी खुद नहीं आ सकते तो उनके लिए निःशुल्क बसों की व्यवस्था रहेगी। तो वो उन बसों रूट चार्ट वो आपसे शेयर कर लेंगे, थोड़े ग्रुप में आपसे शेयर हो जाएगा, उस हिसाब से वो निःशुल्क भी आ सकते हैं, वापस उनको छोड़ने की व्यवस्था की रहेगी। हमारे कमेटी है, आपकी क्या व्यवस्था रहेगी आप बता दीजिए। सभी को नमस्कार। जैसे कि पीआरओ साहब ने बताया, जिला प्रशासन की तरफ से बसों की व्यवस्था की गई है और उन बसों में जब वो फाइनल शाम तक आज हो जाएगी रूट चार्ट के हिसाब से, तो वो सभी के साथ शेयर कर दी जाएगी। लगभग अपने पास 10 से 1 बसों की सुविधा रहनी चाहिए डेली बेसिस पे, भादरा से हनुमानगढ़ सुबह जाना और फिर शाम को वापस आना। तो जो भी रूट चार्ट फाइनल होगा वो आपसे शेयर कर दिया जाएगा और जो किसान अपने स्तर से जाना चाहते हैं वो तो स्वयं जाएंगे, बाकी जो किसान नहीं जा सकते स्वयं के स्तर से उनके लिए बसों की व्यवस्था। तो लगभग चीज़ें आप लोगों को डायरेक्टर साहब, पीआरओ साहब और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट द्वारा बता दी गई है। मैं आप सब लोगों से, मीडिया के साथियों के माध्यम से मैं भादरा की जनता से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस मेले में पधारें और अधिक से अधिक भाग लें संख्या में, ताकि आप सब जो भी आज के समय में युक्त तकनीकें कृषि उपज को बढ़ाने के लिए जो प्रयोग में लाई जा रही हैं उन सब का आप लाभ ले सकें, इसके संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकें, अपने नज़दीकी किसान को भी बता सकें। साथ ही भारत सरकार की भी यही मंशा है, भारत सरकार, राजस्थान सरकार की भी यही मंशा है कि किसान की आय को कैसे दुगुना किया जाए और उस दिशा में एक बहुत ही शानदार पहल है। मैं आप सबसे पुनः एक विनम्र आग्रह करता हूं, मीडिया के साथियों से भी, कि आप अधिक से अधिक संख्या में ग्रामीण अंचल में इस बात को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इस मेले से लाभान्वित हो सके। धन्यवाद। सर जी, आपने अभी कृषकों को बुलाया है, किसान मेला है, कृषक संबंधी है, तो हनुमानगढ़ तो जिला मुख्यालय पे कार्यक्रम हो रहा है और भादरा से जैसे अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भादरा के किसानों को इनवाइट किया है, तो वहाँ के जाने के लिए उनकी कोई व्यवस्था सरकार के द्वारा बसों की व्यवस्था की गई? इसमें दोनों मोड रहेंगे, आपको अपने व्यक्तिगत व्हीकल से भी आप जा सकते हैं, उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन बसों की भी व्यवस्था प्रशासन के द्वारा की गई। क्योंकि ये मुख्य बात है, क्योंकि आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। रूट चार्ट अभी तैयार हो रहा है, तो जैसे तैयार होगा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। हाँ, यही महत्वपूर्ण। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जब हिसार के अंदर मेला लगता है, PIU लुधियाना में मेला लगता है, उसका दिल्ली के अंदर मेला लगता है, तो हमारे हजारों हजार साथी यहाँ से मेला देखने के लिए जाते हैं। अब ये मेला तो आपके खुद के हनुमानगढ़ में लग रहा है, तो पहुँचना चाहिए सबको। और जिस उस मेले का जो लेवल होता है राष्ट्रीय स्तर का, उसी तरह का लेवल को बनाने का हम लोगों ने प्रयास वो तो समझ में आ गया, क्योंकि वो
मेरी समझ टाइम वाला साहब ने बताया वो ध्यान नहीं रहा, तो बोले भाई हम टेल पे बसते हैं। नहीं, इसमें मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ जो प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं की जा रही हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार कार्यक्रम है, सिर्फ प्रशासन के द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं पे ही डिपेंड नहीं रहा है। व्यक्तिगत रूप से इनिशिएटिव लेते हुए मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ कि आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें, ताकि आप सबको वो जानकारी मिल सके जो अभी तक आपको आसानी से अवेलेबल नहीं हो पा रही। चलो वो आपका बन जाएगा टाइम टेबल, बसें कहाँ मिलेगी, कब मिलेगी, वो थोड़ी जानकारी। जैसे अपने भादरा और जो ये क्षेत्र है ना, हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जब मेला लगाती है तो यहाँ के किसान काफ़ी मात्रा में वहाँ पहुँचते हैं। एक तो बीज की जो गुणवत्ता है उसके बारे में, जैसे नरमे का बीज उधर से ही आता है अपने यहाँ, मतलब इतना वो उसकी विशेषता पसंद चिन्ह लगा रहता है, तो किसान वहाँ से खरीद के ले आते हैं। और उस मेले का एक तो नज़दीक है, 60 किलोमीटर है, जैसे हनुमानगढ़ थोड़ा भी ज़्यादा है अपने, और पहली बार ये प्रयास है अपने हनुमानगढ़ का। तो और हिसार तो साल में 2 या 3 बार मेले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लगाती रहती है, तो यहाँ के काफ़ी जागरूक किसान वहाँ जाते रहते हैं, तो उनको भी ये लाभ होगा कि अपने क्षेत्र में हनुमानगढ़ में ये मेला लग रहा है। तो अगर ये हम समाचार के माध्यम से यहाँ सूचना दे देंगे, और रूट का भी जैसे आप तय कर रहे हो, तो जैसे बाजार से कितने बजे बस 1, 2, 3 बस स्टैंड से चलेगी, जो निःशुल्क जाना चाहे और अपने साधनों से जाना चाहे वो वैसे जा सकती है। जैसा कि उन्होंने बताया भी है कि हिसार के अंदर भी 2-3 बार कार्यक्रम साल के अंदर आयोजित किया था। मैं आप सबसे इसीलिए अपील कर रहा हूँ, डायरेक्टर साहब ने भी किया है, PR साहब ने भी किया है, ये अपना कार्यक्रम सफल होगा तो वो ही एक स्टेप बनेगा कि हम उसके आगे बिल्कुल हिसार तो चलो पास में लोग चले जाते हैं। वैसे पहला प्रयास है, प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई है। हम बधाई नहीं, आप शुभकामनाओं के साथ इसको सफल बनाने के लिए प्रयास भी करेंगे। बिल्कुल होगा, वहाँ जाते हैं लोग। बाकी तो सक्षम हो गया। इस वाला को 2 पार्ट में ले लेते हैं। एक तो भी इतनी जरूरतमंद के लिए भी कोई बिल्कुल जरूरतमंद है वो तो मैं इसका करवा देंगे सर, आपके चुनाव उनके माध्यम से हमने सूचना आप करवा रहे हैं, उनको भी हाँ उनके माध्यम से भी करवा कोई जाने वाला किसान पहले बता दे तो आप लोगों का क्रूशियल रोल है। हो जाएगा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ कृषि मेले के बारे में बताया गया, और ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम है। पूरी व्यवस्था भादरा से किसानों के लिए रहने की भी पूरी व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार से आज पंचायत समिति सभागार में कृषि महोत्सव, उन्नत कृषि तकनीकी मेला, ये हनुमानगढ़ में जो है लगने जा रहा है, और ये बहुत ही शानदार है। और ये मेला जो है श्री कुशाल दास यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और यह शानदार मेला लगेगा। और ये 8 मार्च को ये मेला लगेगा। 8 मार्च को इस मेले में अनेक कृषि संबंधी जानकारी भी दी जाएगी, खेतीबाड़ी के बारे में भी बताया जाएगा। वहीं जो है बागवानी, नर्सरी आदि से कैसे किसानों की आय बढ़े और सफल किसान कैसे बने, ये बहुत सारी बातें इस किसान मेले में लगाई जाएगी, और ये शानदार कार्यक्रम रहेगा। तो पेस्टिसाइड छिड़काव के बारे में से लेके और किसान की आय डबल कैसे हो, ये सारी जानकारी दी जाएगी। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संघ। और कृषि मेला जो लगेगा वो एक शानदार मेला होगा, और किसानों के लिए SDM साहब ने भी बताई कि कृषि मेले में बहुत ही शानदार तरीके से व्यवस्था की गई है, पूरी जानकारी दी जाएगी। और ये पहली बार अंतर्राष्ट्रीय मेलों की तरह मेला होगा। तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं लाल मोहम्मद जन आपको फिर मिलूँगा नए समाचार साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।